हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर जिनके नाम से ही मूवीज़ हो जाती थी सुपर हिट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं द बंगाल द टाइगर के नाम से फेमस मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मिथुन चक्रवर्ती का बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है और यह 16 जून 1950 को बंगाल में जन्म लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। पहले बेटे का नाम महाअक्षय चक्रवर्ती और मिमोह चक्रवर्ती, दूसरे बेटे का नाम नामसी चक्रवर्ती और बेटी दिशानी चक्रवर्ती जी हैं, जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, दिशानी चक्रवर्ती एक पुत्री है मिथुन चक्रवर्ती की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महाअक्षय चक्रवर्ती की बीवी यानी कि मदालसा शर्मा जी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती अपने एक्टिंग के बदौलत 90 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा उभरे हुए सितारे थे। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के नाम से ही इनकी मूवीज़ हो जाती थी सुपर हिट। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती इतने बिजी एक्टर थे कि इनकी मूवीज़ आने से पहले सुपर हिट हो जाती थी। मिथुन चक्रवर्ती की डांस और एक्टिंग और स्टंट के इतने फैंस पागल हो गए थे कि इनकी मूवीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती के नाम से ही फिल्में हो जाती थी सुपर हिट। 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती अपने बॉलीवुड में एक तरफा राज कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए राज्यसभा से रह चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। और 2021 में ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बीजेपी से हार गए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके बदौलत मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में एक तरफा राज करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की करियर की कुछ ऐसी अजीब फिल्में जिनके नाम सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। और वो फिल्में बॉलीवुड में एक तरफा राज कर रही थी कमाई के मामलों में या एक्टिंग में ज़बरदस्त। एक मूवी अंगारा फिल्म को काफ़ी प्यार और आशीर्वाद दर्शक दिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शपथ, जिसमें जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जी दिखे थे। शपथ फिल्म को भी काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिला दर्शकों द्वारा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फिल्म आया मिथुन चक्रवर्ती का जो कि एक्शन से भरपूर था, दादा। जी हाँ दोस्तों, दादा के बाद शेरे हिंदुस्तान के बाद इनकी फिल्म आई जिसकी नाम थी माँ कसम। माँ कसम बॉलीवुड में एक तरफा राज करने वाला फिल्में बन गई। दर्शकों ने माँ कसम को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि कमाई के मामले में दादा को भी पीछे छोड़ दिया। माँ कसम एक ऐसी फिल्म बन गई कि पूरे बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती के नाम का डंका पिटने लगा। उनके बाद लगातार फिल्में आने लगी। सूरज एक ऐसी फिल्म है कि सारे देहात, गांव, शहर, सारे जगहों पे सूरज फिल्म की नाम का डंका पिटने लगा। उसके बाद इन्होंने लेटेस्ट मूवीज जल्लाद दिया। इसके बाद लगातार इन्होंने सुपर हिट मूवीज़ देते रहे। काली टोपी, लाल रुमाल, जो कि कॉमेडी और एक्शन से भरपूर मूवीज़ थी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसी फिल्में की जिसमें आपको देखते के साथ ही लगेगा कि मिथुन चक्रवर्ती कोई सैनिक के रोल में दिख रहे हैं। मार्शल मूवीज़ को काफ़ी प्यार और आशीर्वाद दर्शकों ने दिए। मार्शल के बाद इन्होंने देशभक्ति फिल्म कमांडो छोड़े। कमांडो मूवीज़ ने पूरे इंडस्ट्री में खलबली मचा करके रख दिया, क्योंकि कमांडो मूवीज़ में गाने भी इतने ज़बरदस्त थे कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा ब्रांड बन गए कि सारे दर्शकों के दिल में राज करने लगे। उसके बाद इनकी फिल्में आई माफिया राज के बाद एक फिल्म आई मर्द एक ऐसी फिल्म थी कि सारे लोगों के जवान पर मर्द के डायलॉग याद हो गए। जी हाँ दोस्तों, मर्द एक्शन से भरपूर और डायलॉग से भरपूर मूवीज थी मर्द, जो कि दर्शकों ने काफ़ी प्यार और आशीर्वाद दिया मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मर्द को। और मर्द ने इनकी करियर को इतनी ऊंची कर दी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब मिथुन चक्रवर्ती को बच्चे तक जानने लगे। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद अपने 90 के दशक में ये बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देने लगे। और मर्द के बाद टोटल बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से आज के डेट में SRK की डंका पीटी जाती है, उस समय मिथुन चक्रवर्ती की डंका पीटी जाती थी। और इनकी मूवीज़ साल में 4 से 5
मूवीज आती थी और सारे के सारे मूवीज होती थी ब्लॉकबस्टर सुपरहिट। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिथुन चक्रवर्ती को अपने फिल्म में लेने के लिए तरसने लगे थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती देखते देखते इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में मूवीज़ पे मूवीज़ ताबड़तोड़ मूवीज़ छोड़ रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूवीज़ मिथुन चक्रवर्ती के बाद उनके दोनों पुत्र नामसी चक्रवर्ती और मिमोह चक्रवर्ती खुलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए। सबसे पहले मिमोह चक्रवर्ती ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचाने के बाद उनके छोटे पुत्र नामसी चक्रवर्ती ने अपने फिल्म बैड बॉय से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े फिल्मों को भी धूल चटा दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सलमान खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर हैं, उनकी फिल्म किसी की भाई किसी की जान, किसी की भाई किसी की जान को भी टक्कर देने के लिए शामिल हो गए बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर नमासी चक्रवर्ती। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि साउथ के सुपरहिट मूवीज PS2 को भी टक्कर दिए बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के छोटे पुत्र नामसी चक्रवर्ती ने। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर मिथुन चक्रवर्ती तो अपने बॉलीवुड में एक तरफा राज करने ही लगे, लेकिन उनके बाद इनके दोनों बेटे भी अब बॉलीवुड पे करेंगे राज। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके दोनों पुत्र नामसी चक्रवर्ती और मिमोह चक्रवर्ती भी अब बॉलीवुड में कर रहे हैं धमाल। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी नामसी चक्रवर्ती के रियल फैंस हैं तो वह आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नामसी चक्रवर्ती की मूवीज अच्छी लगी या मिमोह चक्रवर्ती।